मैं बहुत दुखित हूं कि आज पुनः अनुमंडल जो मैनाटांड़ का सरकारी अस्पताल है वहां इंजेक्शन के अभाव में एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो पूरे गांव को हिंदू मुस्लिम सभी परिवार गरीब अमीर छोटे बड़ी जाति सबको जोड़कर चलते थे और पूरे गांव आज गमगीन है और इस दुख में हम सभी हैं। मुझे चंपारण के डीएम महोदय से विनम्र निवेदन है कि वो मैनाटांड़ अस्पताल को जल्द से जल्द इस तरह के इंजेक्शन का मुहैया कराएं ताकि आइंदा ऐसा कोई घटना घटे तो किसी का आकस्मिक मृत्यु न हो। और आज पूरे गांव में इस बात की खबर हम सरकारी अस्पताल में पता भी किए थे वहां के स्वास्थ्यकर्मी से, तो पता चला कि इंजेक्शन नहीं था और वहां से रेफर कर दिया गया। इंजेक्शन के अभाव में रास्ते में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो काफी ही दुखदायी पीड़ादायी चीज है। और ये करोड़ों का मैनाटांड़ में सरकारी अस्पताल बनने का क्या मतलब रहा कि छोटा इंजेक्शन के अभाव में किसी का जान चला जाए। और किसी का जान नहीं है, पूरे गाँव का एक गार्जियन कहिए, एक विश्वास कहिए, एक ऐसे व्यक्ति जो 3 पीढ़ी को नेतृत्व दिया करते थे, चाहे वो गाँव के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अधेड़ वर्ग हो, सभी के बीच काफी लोकप्रियता थी उनकी और जिसकी वजह से पूरे गांव गमगीन है। आज गांव के अंदर एक ऐसा उग्र माहौल था कि लोग सरकारी अस्पताल और रास्ता का घेराव करने वाले थे। मौसम के खराबी की वजह से और गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को नियंत्रण करने की वजह से गांव के लोग रुके हुए हैं, नहीं तो आज मैनाटांड़ हॉस्पिटल पे लोगों का जाकर धरना प्रदर्शन होता। और इस चीज को हम चाहेंगे कि डीएम महोदय जल्द से जल्द संज्ञान लें। हमारे साथ हैं भोलवैया गांव से ज्वाला भारती, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो कि फजलुर रहमान साहब थे, लगभग उनका उम्र 65 से 70 वर्ष था। वो काफी एक तरह से नौजवानों से काफी उनका एक लगाव रहता था, एज ग्रुप का उनका कोई बाउंडेशन नहीं रहता, इनोवेटिव माइंड के थे। ओवरऑल क्या कहेंगे? आपसे मैं बात कर रहा था पर्सनली तौर पर, तो मैं भी जानता हूं कि वो पूर्व पार्ट रह चुके हैं, काफी सामाजिक इंसान थे, लेकिन इस तरह से मौत हो जाना, वो भी सरकारी लचर व्यवस्था का होना, कहीं न कहीं बड़ी दुर्भाग्य है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मैं बहुत दुखित हूं कि आज पुनः अनुमंडल जो मैनाटांड़ का सरकारी अस्पताल है वहां इंजेक्शन के अभाव में एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो पूरे गांव को हिंदू मुस्लिम सभी परिवार गरीब अमीर छोटे बड़ी जाति सबको जोड़कर चलते थे और पूरे गांव आज गमगीन है और इस दुख में हम सभी हैं। मुझे चंपारण के डीएम महोदय से विनम्र निवेदन है कि वो मैनाटांड़ अस्पताल को जल्द से जल्द इस तरह के इंजेक्शन का मुहैया कराएं ताकि आइंदा ऐसा कोई घटना घटे तो किसी का आकस्मिक मृत्यु न हो। और आज पूरे गांव में इस बात की खबर हम सरकारी अस्पताल में पता भी किए थे वहां के स्वास्थ्यकर्मी से, तो पता चला कि इंजेक्शन नहीं था और वहां से रेफर कर दिया गया। इंजेक्शन के अभाव में रास्ते में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो काफी ही दुखदायी पीड़ादायी चीज है। और ये करोड़ों का मैनाटांड़ में सरकारी अस्पताल बनने का क्या मतलब रहा कि एक छोटा इंजेक्शन के अभाव में किसी का जान चला जाए। और किसी का जान नहीं है, पूरे गांव का एक गार्जियन कहिए, एक विश्वास कहिए, एक ऐसे व्यक्ति जो 3 पीढ़ी को नेतृत्व दिया करते थे, चाहे वो गांव के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अधेड़ वर्ग हो, सभी के बीच काफी लोकप्रियता थी उनकी और जिसकी वजह से पूरे गांव गमगीन है। आज गांव के अंदर एक ऐसा उग्र माहौल था कि लोग सरकारी अस्पताल और रास्ता का घेराव करने वाले थे। मौसम के खराबी की वजह से और गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को नियंत्रण करने की वजह से गांव के लोग रुके हुए हैं, नहीं तो आज मैनाटांड़ हॉस्पिटल पे लोगों का जाकर धरना प्रदर्शन होता। और इस चीज को हम चाहेंगे कि डीएम महोदय जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस चीज का। आप डीएम महोदय की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि डीएम ऑफ वेस्ट चंपारण जो कि एक जन संवाद कर रहे हैं लगातार अलग अलग प्रखंड में जाकर, मुझे मालूम है, मैंने गया था उनका प्रोग्राम कवर करने। ओवरऑल जैसे कि 11 अक्टूबर को वो मैनाटांड़ के नगर नहीं आ रहे हैं एक तरह से, तो क्या आपको कहना चाहेंगे, अगर आपके पास अगर पर्सनली तौर पर मुद्दा उठाना हो, उनके सामने वो क्वेश्चन ले रहे हैं डीएम साहब, तो क्या आप मुद्दा उठा सकते हैं कि सर पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा शुरुआत कराएं या जो प्रखंड स्तर पर वहां पर व्यवस्था दुरुस्त कराएं? बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस प्रकार गांव की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से हर गांव से टैक्स के रूप में सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, तो पंचायत स्तर पे स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। अगर पंचायत स्तर पे स्वास्थ्य सुविधा हो तो शायद आज जो इंजेक्शन के अभाव में मृत्यु हुई है वो न होता, समय भी न व्यर्थ होता और हमें जिला अस्पताल जाते जाते जो आज हमारी क्षति हुई है वो क्षति से भी हम वंचित रहते। एक सवाल मैंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो उठाना चाहेंगे कि जिस तरह से लचर व्यवस्था है, अगर पीएससी जो बताया जाता है सरकारी स्वास्थ्य है, मतलब हॉस्पिटल है मैनाटांड़ का, वहां पर ना होना ये बहुत दुर्भाग्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ स्वास्थ्य सुविधा में जो भी कमी है उसको डीएम साहब अपने संज्ञान लें और उस चीज को पूर्ति कराएं और हो सके तो हमारे गांव से लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए और इस गांव की जो दुखद घटना घटी है उसको व्यक्त करेंगे। जी जी। तो
अपील क्या करना चाहेंगे? अगर किसी तरह का कोई आप खेत वगैरह में जा रहे हैं, अगर किसी तरह से थोड़ा सा कुछ कोई चीज काट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं खास अवेयरनेस के तौर पर अपने आप को पड़ताल करने की जरूरत है। एज अपील समाज के लोगों से करना चाहेंगे, खेतों खलिहान किसानों से। थोड़ी सी जागरूकता के अभाव में ये घटना घटी, चूंकि उनको एहसास थोड़ा देर से हुआ है, तो हम यही चाहेंगे कि अभी खेती का समय है, लोग खेतों में पानी के बहाव देखने जाते हैं, तो थोड़ा भी खरोच हो तो उसको इग्नोर न करके उस पर ध्यान दें और उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में जाएं। किसी प्रकार के झाड़ फूंक ओझैती गुनैती के चक्कर में न पड़े, क्योंकि आज स्वास्थ्य के सुविधा हर जगह बेहतर है, यहाँ हम यही करना चाहिए। बहरहाल तो ये थे हमारे साथ ज्वाला भारती हैं, बखूबी काफी जो फजल रहमान साहब थे उनसे काफी इनका लगाव था, और खास तौर पर कहीं ना कहीं पूर्व अवार्ड साहब थे, कहीं ना कहीं समाज में उनकी बड़ी ही एक तरह से मान मर्यादा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य तरीका से जिस तरह से सर्प के काटने से यानी सांप के काटने से जो ये आसम एक तरह सडनली जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ही लोग गम में हैं और गुस्से में हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल मैनाटार में एक तरह से एंटीडोज न होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग बहुत ही गुस्से में हैं। बहरहाल ये कहीं ना कहीं सरकार और खासतौर पर डीएम महोदय को एक काफी कंसर्निंग है कि लोगों को ध्यान दें, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा खड़ा हो सकता है, जैसे कि डीएम साहब का जन संवाद प्रोग्राम आने वाला 11 अक्टूबर को मैनाटार आवर सिक्टा में होने वाला है। बहरहाल आप देखते रहें जामिया आवर साथ में पब्लिक न्यूज।